स्टूडेंट्स, हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो होता था वो 360 डिग्री या n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। उसी पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जितने भी अंदर वाले एंगल्स हैं इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि बाहर वाले जितने हैं इनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और इनका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मतलब कि अगर हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये एंगल एक्सटीरियर मींस बाहर वाले, ये एंगल, इन सब का सम 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो, ये क्वाड्रिलेटरल हो, तो इनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। फिलहाल आप उससे भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से, मतलब जो आपको करना है वो क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ये आपको 90 डिग्री पता है, ये हमें नहीं पता है, 1 2 भी नहीं पता है एंगल, 3 भी एंगल पता नहीं है, 4 भी पता नहीं है। ठीक है, आप देखो एंगल 1 हम पता लगा सकते हैं। एंगल 1 कैसे पता लगाएंगे? एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। इसका वैल्यू हमें पता चल गया है, ये है 120 डिग्री। नाउ एंगल 2 हमें भी नहीं पता है। ठीक है, एंगल 2 के साथ आपको ये भी दिया हुआ था, ये इस तरह का साइन, और इस तरह का साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एंगल 2 आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? यस, एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगेन सेम थिंग, लीनियर पेयर। इसको सॉल्व करेंगे, एंगल 2 भी आ गया आपके पास 90 डिग्री, ये भी हमें 90 डिग्री मिल गया। क्या एंगल 3 पता लगा सकते हैं? जी हाँ, एंगल 3 पता चल जाएगा। एंगल 3 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स 180 डिग्री। सो एंगल 3 अगेन सेम थिंग, लीनियर पेयर। यहां पर आप मेंशन करोगे कि क्या चीज है, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 इज 180 माइनस 70, तो एंगल 3 0 1 1 10, ये भी हमें पता चल गया है 110 डिग्री। नाउ जो एंगल 4 है वो आप लीनियर पेयर से नहीं पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें एक्स नहीं पता है, वही तो पता लगाना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें? सिंपल है बॉस कि ये एंगल 1 2 3 4 90 इक्वल टू कुछ होगा। ठीक है, तो सम ऑफ वो क्या होगा? इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। देखिए कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540। ये 3 माइनस 2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री, सॉरी 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 माइनस 2 इज 3 एंड 3 इंटू 180 540 डिग्री, यानी जो पेंटागन है उसके एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 540 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 90 डिग्री, इन सब का सम 540 डिग्री। एंगल 1 निकाल चुके हैं 120, 2 निकाल चुके हैं 90, 3 110, 4 नहीं पता 90 डिग्री इक्वल्स टू 540। अब यहां से आपका एंगल 4, ये जो एंगल 4 है ये निकल जाएगा। तो एंगल 4 प्लस
इन सबको ऐड करते हैं, 90 90, अच्छा 0 0 0 0 0 हो गया, 9 10 19 21 2 2 1 3 3 1 4 410 डिग्री, तो 540 डिग्री। तो एंगल 4 कितना हो गया, 540 डिग्री माइनस 410 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 डिग्री, 4 माइनस 1 3 डिग्री, 5 माइनस 4 1। एंगल 4 आपको पता चल चुका है 130 डिग्री। अब x कैसे पता लगाएंगे, यस, x विल बी x प्लस एंगल 4 जो कि है आपका 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर, तो एंगल x 180 माइनस 30 डिग्री 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते थे इसको। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन 1 कैसे करना है ये। अब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। कैसे, देखिए मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर है, ये बाहर है एक्सटीरियर, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, इन सब का सम 360 होना चाहिए। यानी कि x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, लेट्स सॉल्व। ये हो जाएगा 0 0 0, 360 यहां पर ऐसे रहने देते हैं, 9 7 16 16 and 6 22 22 and 9 31 3 31। ओके, सो x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 डिग्री। देखिए x इक्वल आया नहीं आया, तो आप इस मेथड को फॉलो करो या इस मेथड को फॉलो करो, दोनों एक चीज है। ओके, ये क्या है हमारा, ये है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यानी कि बाहर के जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कैसा भी पॉलीगन हो वो 360 डिग्री आएगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा अगर 9 साइड हैं या 15 साइड्स हैं। ठीक है, एक में करता हूं 9 साइड्स, 15 साइड्स आपके लिए छोड़ता हूं। तो 9 साइड्स के लिए सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये हम लोग ने पढ़ा था, ये था फॉर्मूला सेम, n-2 इंटू 180। n नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9, सो 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 7 इंटू 180 डिग्री, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 7 126, सो 1260, ये होगा सम, जो भी पॉलीगन है, कैसा ही पॉलीगन हो सकता है, कैसा ही पॉलीगन हो सकता है, तो उसके अगर 9 साइड्स है तो उन सब का सम जो होगा वो 1260 है। अगर 1260 है तो हर एक एंगल कितना होगा, हर एक एंगल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल वो होगा सम, जितना भी है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 और ये 4 0, तो हर एक एंगल उसका अंदर जितना है वो 140 140 140 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है तो आप कैसे पता लगाते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर एंगल, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, इंटीरियर एंगल मान लो 140 डिग्री है, ये सब 140 डिग्री, तो बाहर वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा ये पूछा है अगर, तो क्या करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है,
तो लीनियर पेयर फॉर्म करता है ये x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180, यानी कि 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट, तो दिस विल बी 40 डिग्री। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये तो हो गया इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if the measure of an exterior angle is 24। each exterior angle हमको गिवन है, हर एक एक्सटीरियर एंगल हमको गिवन हुआ है जो कि है 24 डिग्री। ओके, तो अगर 24 डिग्री है तो उसमें कितनी साइड्स होंगी? ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ exterior angle upon each exterior angle। okay, number of side, sum of exterior angles 360 डिग्री। अभी बताया था मैंने आपको कि ये x, ये 90, ये 60, ये 90, ये 70, ये जो बाहर है उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री, चाहे कैसा भी हो पॉलीगन। ओके, तो ये 360 डिग्री और ईच इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सॉरी, इज 24 डिग्री। नाउ डिवाइड इट एंड गेट द आंसर 24, और ये आएगा लगभग आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 2 0, और ये 8, और 8 से कैंसिल हो जाएगा 50। तो कितनी साइड्स हैं उसमें? 15 साइड्स हैं। ठीक है, तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये फॉर्मूला आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन n-2 into 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए, सम ऑफ इंटीरियर n-2 into 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर हमेशा 360 डिग्री। सो रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हम लोग ने याद रखने हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 हम लोग ने कंप्लीट किया 3.2 का। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 को मैं लेकर करके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।